हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पृथ्वी स्टडी पॉइंट। क्लास है इंजीनियरिंग की और आज की क्लास का टॉपिक है बच्चों एबीसी एनालिसिस, जो इन्वेंट्री कंट्रोल के अंतर्गत आता है। ठीक है कि इन्वेंट्री को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। तो एबीसी एनालिसिस हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए आप, मैंने ना स्टार्टिंग में ही बच्चों ग्राफ ओपन कर दिया है। अभी थ्योरी आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा है कि पहले अगर ग्राफ समझ लेंगे ना तो आपको पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा। ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट काफ़ी है। आप ये मान के चलिए, जिस सब्जेक्ट में भी एबीसी एनालिसिस टॉपिक होता है तो उस टॉपिक के एग्ज़ाम में आने के चांस जरूर रहते हैं। ठीक है, तो आप ज़रा ध्यान से देखिए। वाई एक्सिस पर लिया गया है परसेंटेज कंजप्शन वैल्यू, जो भी आपका मटेरियल कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, और एक्स एक्सिस पर लिए गए हैं परसेंटेज नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे तो आप इसको ज़रा देखिए। 10% आइटम ऐसे हैं, नंबर ऑफ आइटम, ठीक है, जो 70% कंजप्शन वैल्यू रखते हैं। बहुत ध्यान, और उसको हम बोलते हैं ए क्लास आइटम, यानी कि ऐसे आइटम जो संख्या में कम हैं लेकिन उनकी कॉस्ट ज़्यादा है। ठीक है, और वो प्रोडक्शन को बहुत प्रभावित करते हैं। आप ये समझिए 10%, ये 5 से 10% तक होते हैं अप्रॉक्सीमेट, लेकिन यहाँ पे है ना 10% का ग्राफ बना हुआ है। तो 10% ऐसे मटेरियल जो 70% इन्वेंट्री की कॉस्ट को कंज्यूम करते हैं, वो हमारे क्लास ए आइटम होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी आपको ए बी सी फिर इन तीनों आइटम्स या के बारे में अलग से भी बताया जाएगा। ठीक है, तो लेकिन पहले मैं क्योंकि ग्राफ से ही शुरू करा है तो इसलिए ग्राफ को ही क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद आ रहा है बच्चों, देखिए 10 से 30 यानी कि 20% ऐसे मटेरियल हैं जो 20% कंजप्शन वैल्यू रखते हैं। आप समझ पा रहे हैं बच्चों? मतलब इंडस्ट्री में 20% ऐसे मटेरियल हैं, उनको हम बी क्लास मटेरियल बोलेंगे, जो संख्या में कितने हैं, 20% है। मतलब अगर सपोज कीजिए कि 100 टाइप के मटेरियल यूज़ हो रहे हैं तो आपके 20 मटेरियल बी टाइप के होंगे और उनकी कॉस्ट टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट का 20% ही होगी। ठीक है, इसके बाद तीसरा टाइप आ रहा है क्लास सी आइटम। ये संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं, देख रहे हैं आप, 30 से 100 तक जा रही है लाइन, यानी कि लगभग 70 to 75% ऐसे मटेरियल जिनकी कंजप्शन वैल्यू 10% होती है, यानी कि संख्या में ज़्यादा और कॉस्ट कम, तो वो होते हैं क्लास सी आइटम। ठीक है बच्चों, ये ग्राफ आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मेन इसमें ग्राफ यही है, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये ग्राफ बनाना कंपलसरी है। उसके बाद जो थ्योरी आती है अब उसको देख लेते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दी। तो अब मुझे ना थ्योरी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ेगी इसमें। देखिए, द एबीसी क्लासिफिकेशन सिस्टम इज अ वाइडली यूज मैथड ऑफ कैटेगराइज इन्वेंट्रीज अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी एंड वैल्यू। एबीसी क्लासिफिकेशन में इन्वेंट्री को उनकी वैल्यू और उनकी संख्या के आधार पे कैटेगराइज किया जाता है। ये आपको अभी बता ही दिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये आ रहा है कि हम जानते हैं, जैसे भी क्लास ए आइटम के बारे में बात आई थी, कि इंडस्ट्री में बहुत से मटेरियल ऐसे होते हैं जो संख्या में तो कम होते हैं लेकिन उनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, द बल्क ऑफ एनुअल कंजप्शन ऑफ द मटेरियल, दीज फ्यू आइटम्स आर कॉल्ड ए क्लास आइटम। इन्हें ए क्लास आइटम बोलते हैं, विच होल्ड की टू बिजनेस, जो ये मान के चलिए कि प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बाकी के कौन से बच गए, बी और सी आइटम। द अदर आइटम नोन एज बी एंड सी विच आर न्यूमरस इन नंबर बट देयर कंट्रीब्यूशन इज लेस सिग्निफिकेंट। बी और सी आइटम जो होते हैं ए के कंपेयर में संख्या में ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनकी कंजप्शन वैल्यू ए के कंपैरिजन में कम होती है। ठीक है, उसके बाद ABC analysis thus tends to segregate the items into 3 categories A, B, C on the basis of their annual uses। ये हमने आपको बताया कि वार्षिक खपत के अनुसार हम जो है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। अब हम इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। ठीक है, मतलब ये मान के चलिए कि जैसे पॉलिटेक्निक में 5 नंबर में आता है क्वेश्चन तो उस हिसाब से आप लिख सकते हैं, और अगर बीटेक में मान लीजिए 10 नंबर में आ रहा है तो आप उस हिसाब से, क्वेश्चन की लेंथ है इतनी कि आप इसको 10 नंबर में लिख सकते हैं। ए क्लास आइटम में दीज आइटम आर हाई वैल्यूड बट आर लिमिटेड आर और फ्यू इन नंबर। यह भी आपको बताएंगे इनकी वैल्यू हाई होती है लेकिन ये संख्या में कम होते हैं, इसलिए इनको क्लोज इन्वेंट्री कंट्रोल की आवश्यकता होती है। इस पॉइंट को बच्चों समझ लीजिए। देखिए, क्योंकि ये जो मटेरियल है ए क्लास आइटम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनकी इन्वेंट्री को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी चीज़, क्योंकि ये संख्या में महंगे हैं तो इसलिए ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप इनको पूरी प्लानिंग के साथ ना खरीदें, मतलब बल्क में नहीं खरीद सकते क्योंकि आपकी कॉस्ट बहुत सारी खर्च हो जाएगी।
ठीक है। तो इनकी मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है कि कब आपको मटेरियल खरीदना है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ए क्लास आइटम की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगला पॉइंट ये आ रहा है जो हम ग्राफ में समझ चुके हैं, दीज आइटम आर हार्डली कॉन्स्टिट्यूट 5 to 10% ऑफ द टोटल आइटम एंड अकाउंट फॉर 70 to 75% ऑफ द टोटल मनी स्पेंट ऑन इन्वेंट्रीज। ये मैंने आपको बताया कि ये संख्या में कितने होते हैं, 5 से 10%, और कंजप्शन वैल्यू इनकी 70 से 75% होती है। ये की पॉइंट है बच्चों, आप एक्सप्लेनेशन जो भी आप देंगे एग्जाम में उसमें ये पॉइंट जरूर ही लिख कर आएंगे। ठीक है। उसके बाद द इन्वेंट्री ऑफ ए क्लास आइटम इज कैप्ट एट मिनिमम। ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया कि ए आइटम आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खरीदने हैं, ठीक है, क्योंकि ये कॉस्टली हैं, इनको आपको प्रॉपर वे में प्लानिंग के साथ ही खरीदना है। उसके बाद आता है बच्चों क्लास बी आइटम। दीज आइटम जनरली अकाउंट फॉर 15 to 20% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 15 to 20% ऑफ द टोटल आइटम। ये पॉइंट भी हम आपको बता चुके हैं वहाँ पे कि ये संख्या में 15 से 20% होते हैं और इनकी कंजप्शन वैल्यू भी 15 से 20% होती है। ये जो है ए और सी के इंटरमीडिएट आइटम होते हैं, मतलब ए और सी के बीच में इनकी प्रॉपर्टी लाई करती है ना, दे आर द मीडियम वैल्यूड एंड देयर नंबर लाई बिटवीन ए एंड सी आइटम। ठीक। तीसरा आ रहा है बच्चों क्लास सी आइटम। दीज आइटम आर लो वैल्यूड बट मैक्सिमम नंबर आइटम। ये हमने बताया कि इनकी कीमत कम होती है लेकिन ये संख्या में ज़्यादा होते हैं, है ना, जिसको हमने ग्राफ में देखा था कि ये संख्या में 70 से 75% तक हो सकते हैं और इनकी जो कंजप्शन वैल्यू होती है टोटल इन्वेंट्री की वो 5 से 10% तक होती है। दीज आइटम बीइंग लेस एक्सपेंसिव डज नॉट रिक्वायर स्ट्रिक्ट कंट्रोल। अब ये आप बात समझ रहे हैं बच्चों, क्योंकि ये सामान जो क्लास सी आइटम है ये सस्ते हैं, ठीक है, और इनका प्रोडक्शन में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं है, तो इनकी इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ईजिली आप इनको खरीद सकते हैं, इनको आप बल्क में भी खरीद सकते हैं, ठीक है, चाहे आपने 3 महीने का स्टोर या 4 का भी, जितने का भी आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से कंपनी इनको परचेज कर सकती है, क्योंकि ये इतने महंगे नहीं हैं। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा ग्राफ जो हम देख चुके। अब आता है बच्चों ABC एनालिसिस का एक एग्जाम्पल, ठीक है, एक न्यूमेरिकल टाइप। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि उसको करने के लिए यहाँ पे कुछ प्रोसीजर हैं, जो स्टेप हैं जो हमें देखने हैं, उसके बाद वो एग्जाम्पल है, ताकि आपको पूरा टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। पहला स्टेप आ रहा है इनपुट द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ आइटम, जितने आइटम हैं उनको आप इन्वॉल्व कर देंगे। दूसरा है आइटम कोड एनुअल कंजप्शन इन टर्म्स ऑफ यूनिट एंड यूनिट प्राइस फॉर ईच ऑफ द आइटम। आइटम का कोड जो भी मतलब मटेरियल का कोड है वो, और क्या कहते हैं एनुअल कंजप्शन इन टर्म्स ऑफ यूनिट, एक साल में कितनी यूनिट खर्च हो रही हैं वो संख्या, और उनकी यूनिट प्राइस मतलब एक मटेरियल कितने रुपए का है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप उसमें टेबल में लिखेंगे। उसके बाद फॉर ईच आइटम कंप्यूट एनुअल कंजप्शन वैल्यू बाय मल्टीप्लाइंग इट्स एनुअल कंजप्शन यूनिट विद इट्स यूनिट प्राइस। अब हमें क्या करना है, एनुअल कंजप्शन वैल्यू निकालनी है कि एक साल में कितना खर्च हुआ। तो बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है बच्चों, जितनी यूनिट खर्च हुई इनटू जितने रुपए की एक यूनिट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एनुअल कंजप्शन वैल्यू आ जाएगी। समझ गए ना बच्चों, बहुत सिंपल है, जितने यूनिट खर्च हुए मटेरियल के वो इनटू जितने रुपए की एक मटेरियल है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी एनुअल कंजप्शन वैल्यू आ जाएगी। अब चलते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 कहता है अरेंज द आइटम एंड देयर डिटेल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एनुअल कंजप्शन वैल्यू। फिर हमें क्या करना है, ये जो हमारी एनुअल कंजप्शन वैल्यू आई होगी उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। अभी बिल्कुल आपको आगे एग्जाम्पल मिलेगा, यही स्टेप सारे वहाँ पे फॉलो हो रहे होंगे, मैं आपको वहाँ पे एक बार और क्लियर कर दूंगा। कंप्यूट क्यूमुलेटिव वैल्यूज ऑफ द एनुअल कंजप्शन वैल्यू। क्यूमुलेटिव वैल्यू मतलब जैसे बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ रखी है, ठीक है, तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव वैल्यू निकाल लेंगे एनुअल कंजप्शन की स्टेप 4 में। और लास्ट स्टेप है बच्चों स्टेप नंबर 5, ग्रुप द आइटम्स इनटू ABC क्लासेस बाय डिवाइडिंग द आइटम्स इनटू 70%, 20% एंड 10% ऑफ द टोटल कंजप्शन वैल्यू रेस्पेक्टिवली फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द सॉर्टेड लिस्ट। फिर क्या करेंगे, उस लिस्ट में ऊपर से स्टार्ट करेंगे टॉप से, और जो भी आपकी टोटल एनुअल कंजप्शन कॉस्ट आई होगी उसका 70% निकालेंगे, जहाँ तक वो 70% आया होगा वो क्लास ए आइटम हो जाएंगे। फिर उसके बाद 20% निकालेंगे, जहाँ तक वो 20% कवर कर रहा होगा वो बी आइटम हो जाएंगे, और जो 10% होगा वो आपके क्लास सी आइटम हो जाएंगे,
ठीक है बच्चों, ये तो हो गए आपके 5 स्टेप। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो ये रहा बच्चों एग्जाम्पल। मान लीजिए आपके 5 कंपोनेंट हैं जिनके कोड लिखे हुए हैं। यहाँ पर आपका प्राइस पर यूनिट लिखा हुआ है, मतलब कंपोनेंट 1 जो है वो 100 रुपये का है और एक साल में 2500 यूनिट खर्च हो रही हैं। तो एनुअल कंजप्शन पर ईयर कितना आ गया, 2,50,000 रुपये। मैंने आपको अभी पहले स्टेप में बताया था ना, पीछे जो स्टेप थे कि प्राइस यूनिट का यूनिट पर ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे कि जितने रुपए की यूनिट है और एक साल में जितनी यूनिट खर्च हो रही है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनुअल कंजप्शन आ जाएगा। ऐसे ही कंपोनेंट 2 के लिए निकाला हुआ है। मान लीजिए कंपोनेंट 200 रुपये का है, 1000 यूनिट खर्च हो रही हैं तो यहाँ पर 2 लाख रुपये एनुअल कंजप्शन हो गया। कंपोनेंट 3 6300 रुपये का है, 500 रुपये जो है इसकी पर यूनिट है, तो इसकी जो कंजप्शन आ गई वो 31,50,000 रुपये आ गई। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही पाँचों कंपोनेंट की आप कॉस्ट निकाल लेंगे तो ये आपकी टोटल एनुअल कंजप्शन आ गई 45 लाख रुपये। ठीक है, ये रुपीज़ में है। अब देखिए बच्चों, अब हमने स्टेप क्या क्या देखे थे वहाँ पर वो देखते हैं। हमने बोला था कि एनुअल कंजप्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब घटते क्रम में। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा कौन है, कंपोनेंट 3 की एनुअल कंजप्शन है तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा। उसके बाद 5 लाख रुपए कंपोनेंट 5 की है तो ये सेकंड नंबर पर आ जाएगा। फिर कंपोनेंट 4 4 लाख रुपए। तो इस तरीके से हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। ठीक है बच्चों, एक स्टेप हमने ये बताया था कि इनकी क्यूमुलेटिव वैल्यू निकाली जाएगी। क्यूमुलेटिव वैल्यू कैसे निकाली जाती है सब बच्चे जानते होंगे, मैं फिर भी बता देता हूँ। पहली वैल्यू यहीं पर ऐसे ही आ जाएगी, फिर उसके बाद इसमें 50,000 ऐड कर देंगे तो यहाँ लिख देंगे, फिर उसमें अगली ये 5 लाख ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसमें 4 लाख ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू ऐड कर करके इधर लिखते रहते हैं। ये आपने मैथमेटिक्स में बहुत किया होगा। तो इस हिसाब से ये लास्ट में आपका 45 लाख आ गया। इसके ठीक होने की पहचान ये होती है कि इन सब का जो टोटल होता है यहाँ की लास्ट वाली वैल्यू से मैच कर जाता है। ये हमने मैथमेटिक्स में चीज़ें पढ़ रखी हैं। ठीक है बच्चों, अब लास्ट स्टेप हमारा ये था कि हमें क्या करना है, टोटल एनुअल कॉस्ट का 70% निकाला जो आया हमारा 31,50,000 रुपये। तो वो देखिए, आपको ऊपर से बोला था ना कि सॉर्टेड लिस्ट में ऊपर से चेक करते हैं, तो हमें ये यहाँ मिल गया, यानी कि ये वाला हो गया क्लास ए आइटम। बिल्कुल क्लियर हो रहा है बच्चों। 20% लेने हैं, 45 लाख का निकाला, कितना आया 9 लाख रुपए। तो आप ये देख रहे हैं, ऊपर से ही देखेंगे तो यहाँ और ये सेकंड और थर्ड वाले जो हैं 5 और 4 9 लाख बैठेगा तो ये हमारे हो गए क्लास बी आइटम, यानी कि C5 और C4 हो गए क्लास बी आइटम। क्लियर हो रहा बच्चों। उसके बाद 10% हमने लिया 45 लाख का जो आया 4,50,000 रुपये। तो वो ये लास्ट के 2 दिखाई दे रहे हैं तो ये हो गया हमारा क्लास सी आइटम। क्लियर है बच्चों। इस तरीके से ABC क्लास आइटम को हम सेग्रीगेट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।